दोस्तों, जैसा कि अभी आपने मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरोजेनेसिस को देखा। इसके बाद परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, जिसे आप कह सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। germination of pollen grain on stigma। स्टिग्मा। मित्रों, आप इसके पहले देख चुके हैं कि जो स्त्री जननांग है वो ऊपर की ओर, जिसे आप स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन या परागकण तीन विधियों, मुख्य रूप से तीन विधियों, एक जल, वायु और कीट, इन तीन विधियों द्वारा परागकण यानी पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पहुँचते हैं। पोलन ग्रेन्स अधिकतर यानी परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया अधिकतर कीटों द्वारा होती है। जल और वायु द्वारा बहुत कम होता है। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स के पहुँचने के पश्चात ये जो स्टिग्मा है इसे हम स्टाइल कहते हैं। ये आपका ओवरी है। इसी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। इस स्टिग्मा पर जैसे ही पोलन ग्रेन्स आता है, पोलन ग्रेन्स को ये कुछ तरल पदार्थ देता है, लिक्विड फॉर्म में कुछ पदार्थ देता है, और लिक्विड फॉर्म में जब इस पोलन ग्रेन्स को, ये है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स को जब लिक्विड मिलता है, लिक्विड में कुछ पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। ये न्यूट्रिशन पा करके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इसमें पोलन ट्यूब बनने लगता है। पोलन से पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब बन करके एक लंबी यात्रा करता है। यहीं पर पोलन को रोक दिया जाता है इस जगह पर, और एक लंबी यात्रा करने के पश्चात ये इसके अंदर प्रवेश करता है। इसके अंदर प्रवेश करने की भी दो तीन तरीके हैं, किंतु यहाँ पर जो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद ये पोलन ट्यूब बनता है। ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब के द्वारा ये पोलन ग्रेन्स नीचे की ओर आते हैं। पोलन ग्रेन में अन्य सभी भाग नष्ट हो जाते हैं, यहीं छूट जाते हैं। सिर्फ ओव्यूल के अंदर यदि कुछ प्रवेश होता है तो वो है मेल गैमीट। मेल गैमीट ही इसके अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। लेकिन मेल गैमीट के भी ओव्यूल के अंदर यानी बीजांड के अंदर प्रवेश करने के तीन तरीके होते हैं।
उन 3 तरीकों में अधिकतर जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, बीजांड द्वार होता है, वहीं से ये पोलन ट्यूब प्रवेश करता है। कभी कभी पोलन ट्यूब इसके चैलाजल क्षेत्र से, जहाँ पर ऊपरी भाग है, यहाँ पर ऊपरी भाग से ही डायरेक्ट ये प्रवेश करता है, लेकिन पोलन ट्यूब यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये फिर माइक्रोपाइलर रीजन में आता है। माइक्रोपाइलर रीजन में आने के बाद ये तब बीजांड के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है। ओव्यूल के अंदर प्रवेश करने की सिर्फ एक ही उसके अंदर प्रवेश करने की सिर्फ एक ही मार्ग होता है, जिसे हम माइक्रोपाइलर या जनन द्वार कहते हैं। जर्मिनेटिंग जो रीजन होता है वो होता है माइक्रोपाइलर रीजन द्वारा ही, यानी बीजांड द्वार से ही ये जो मेल गैमीट्स होते हैं वे ओव्यूल के अंदर प्रवेश करते हैं। एक तो मैंने बताया कि इधर चैलाजल क्षेत्र से भी ये प्रवेश करने की कोशिश करता है, जिसे हम चैलाजल ही बोलते हैं, और एक होता है मध्य में से प्रवेश करने की, जो कि इसके मिडिल पार्ट से प्रवेश करता है। लेकिन ओव्यूल के अंदर प्रवेश करने से पहले ये पोलन ट्यूब पुनः घूम करके यहाँ पर माइक्रोपाइल के पास पहुँचता है, जैसा कि हम एक अन्य चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ आप दिखाते हैं, यहाँ आप देखिए बहुत सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा पर गिरे हैं। स्टिग्मा पर गिरने के बाद ये पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब बनने के बाद ये ओवरी के अंदर से होते हुए ओव्यूल्स के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ इन चित्रों में देखिए, जिसमें अंडद्वारी प्रवेश, जिसे हम पोरोगैमी कहते हैं। पोरोगैमी में पोलन ट्यूब ये माइक्रोपाइलर रीजन से होकर के ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है। इसी तरह से ये जो चैलाजल रीजन है, पोलन ट्यूब यहाँ देखिए सीधे यहाँ से आ रहा है, और ये चैलाजल रीजन है, यहाँ से होकर के ये सीधे माइक्रोपाइल के पास पहुँचता है और प्रवेश करता है। जब भी पोलन ट्यूब प्रवेश करेगा तो माइक्रोपाइल रीजन से ही प्रवेश करेगा। इसे हम लोग चैलाजल इंट्रेंस या जो है चैलाजोगैमी कहते हैं। इसी प्रकार जो अगला प्रवेश है वो है मध्य प्रवेश, जिसे हम मीजोगैमी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब मध्य भाग से यहाँ प्रवेश करता है और प्रवेश करके ये माइक्रोपाइल रीजन में पहुँचता है, और यहीं पर ये मेल गैमीट तो अंदर प्रवेश कर जाता है, किंतु अन्य सभी चीज़ें या तो स्टिग्मा पर या तो स्टाइल में या अन्य स्थानों पर छूट जाते हैं। जो अंडद्वारी प्रवेश है, ये जिसे हम प्रोगैमी कहते हैं, इस तरह का प्रवेश जब होता है तो ये अधिकतर एंजियोस्पर्म में इस तरह का प्रवेश होता है पोलन ट्यूब का। किंतु जो चैलाजल रीजन से प्रवेश होता है कैजुराइना जैसे पौधों में, इस तरह का चैलाजल या जो है चैलाजोगैमी द्वारा प्रवेश होता है। जो मीजोगैमी है, इस तरह का प्रवेश कुकुरबिटा या पिस्टेसिया
जैसे पौधों में पाया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से पोलन ट्यूब का प्रवेश होता है। ये 3 विधियों द्वारा प्रवेश करते हैं, किंतु अधिकतर जो प्रवेश होता है वो प्रोगामी द्वारा होता है। ऐसा एंजियोस्पर्म के पौधों में पाया जाता है। अगली चीज़ हम लोग पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश देखेंगे, जिसे आप एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक कहेंगे। जैसा कि अभी मैंने भ्रूण कोश में पोलन ट्यूब के प्रवेश की बात कही। पोलन ट्यूब भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले इसके पोलन ग्रेन्स के सभी भाग नष्ट हो जाते हैं और ये माइक्रोपाइलर रीजन में से होकर के भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। अन्य किसी भाग से ये भ्रूण कोश में प्रवेश नहीं करते हैं। सिर्फ यदि प्रवेश करना होगा तो ये माइक्रोपाइलर यानी बीजांड द्वारी क्षेत्र में ही प्रवेश करेंगे। जैसा कि इसके बाद की जो प्रक्रिया है, अभी आप लोगों ने देखा कि जो है नर और मादा दोनों जनन अंगों और उनके अंदर होने वाली जो जीनेसिस है या जो क्रियाएं हैं जिनकी वजह से ये बनते हैं, इनके बनने की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो है निषेचन। पॉलिनेशन भी आपने जान लिया, परागण यानी जान लिया। परागण के बाद अगली जो प्रक्रिया होती है वो निषेचन की होती है। और चूँकि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में लैंगिक जनन यानी फ्लावरिंग प्लांट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए जो एंजियोस्पर्म के पौधे हैं उनमें जो निषेचन होता है वो डबल निषेचन होता है, यानी द्वि निषेचन होता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि 2 बार निषेचन होता है। आप लोगों को मैंने बताया कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स पुंकेसरों से निकलने के पहले इनमें 2 गैमीट बनते हैं और ये दोनों मेल गैमीट बनते हैं। दोनों मेल गैमीट पोलन ट्यूब के माध्यम से ओव्यूल तक पहुंचते हैं, यानी बीजांड तक पहुंचते हैं। बीजांड तक पहुंचने के बाद जैसा कि अभी हमने बताया कि बीजांड में 2 पोल होते हैं, एक एग अपैरेटस होता है, दूसरा चैलाजल छोर में एंटीपोडल होता है। इन दोनों छोर में से जो एग अपैरेटस होता है उसमें 2 सिनर्जिड सेल पाए जाते हैं। सिनर्जिड सेल जो कि इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ आप देखिए इस चित्र में जो कि ओव्यूल का चित्र दिखाया गया है। जब निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है उस समय जो अंडाणु होते हैं, ये अंडाणु इनके पास अभी मैंने बताया कि जो 2 सिनर्जिड सेल होते हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, पोलन ट्यूब पहले उनमें आता है।
नर युग्मक यानी मेल गैमीट यहाँ पर पहुँचने के बाद एक मेल गैमीट पहले इस इग के साथ फ्यूजन करता है, जुड़ जाता है और डाइप्लॉइड जाइगोट बनाता है। इसी प्रकार जो दूसरा इग के से जुड़ने के अलावा जो दूसरा मेल गैमीट है वो बीच में स्थित जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे जुड़ता है और जुड़ करके फर्टिलाइजेशन करता है यानी निषेचन करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक तरफ डाइप्लॉइड और दूसरी जगह पर त्रिसंलयन यानी ट्राइप्लॉइड फ्यूजन होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक ही ओव्यूल में दो बार के निषेचन को, फर्टिलाइजेशन को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक 2n और दूसरा 3n टाइप का न्यूक्लियस बनता है जिसे हम लोग दोहरा निषेचन कहते हैं। इग या अंड से जो निषेचन होता है उसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है यानी जाइगोट बनता है और जो ध्रुवीय यानी पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे जो मेल गैमीट यानी नर सेल संयुग्मन करता है उनके फलस्वरूप उनसे भ्रूणपोष का विकास होता है और युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। तो इस तरह से भ्रूण का विकास और भ्रूणपोष दोनों का विकास होने लगता है। ये घटना आगे बढ़ती है और आगे हम भ्रूण और भ्रूणोद्भव के विषय में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद इसे हम यहीं पर रोक रहे हैं और आगे की वीडियो में हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है उसमें एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के विषय में पढ़ेंगे तथा कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं उनके विषय में भी अर्थात पोलिनेशन या परागण के विषय में कुछ और चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर रोक रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।